चूंकि इन लोगों का जो मनसा था शुरू से कि निशा भगत को किस तरीके से टारगेट करना है, अगर मेरी मनसा होती कि किसी तरह का झगड़ा करना, तो आप देखिएगा कि मैं घर से किस वे में निकल रही हूँ। प्लस वहां पे जब माहौल इतना गर्म हो गया तो लास्ट में मुझे ये लाइव चलना पड़ा। लाइव नहीं जाती तो शायद मैं इन लोगों को बता भी नहीं पाती कि मेरे साथ घटना क्या घटा, क्योंकि ये लोग पहले से रिकॉर्ड करने वाले लोग 4-5 लड़के लोग थे। हमारी तरफ से 3 लोग थे, एक लड़की जो कर की आरती सिंह, और उन्हीं को छोड़ने के लिए, उसी बच्ची को छोड़ने के लिए मैंने भाई को इंसिस्ट किया था कि भाई इधर आ रहे हैं आप तो उनको छोड़ दीजिएगा। और लगातार आप देखिएगा कि वो गलत गलत बात बोल रहा है। जो घटना घटी थी उस घटना को लेकर के वो बात कह ही नहीं पा रहा है। और अगर ये लोग सच्चाई में होते तो शायद वो लोग मैदान छोड़ करके नहीं भागते। मैंने तो प्रशासन को बुलाया था, आधी रात में प्रशासन के यहाँ मैं पहुंचती हूँ, और वहां पे देखिए जैसे जितेंद्र साहू का नाम लिया गया, अगर ये लोग सच्चाई में होते, ये लोग गुंडा नहीं होते और ये लोग जमीन दलाल पर नहीं होते, अगर ये लोग पहले से प्लान नहीं करते, तो जितेंद्र साहू लोगों को, जो कि 20 से 25 लोगों को मेरे घर पे लेकर के आया था कि केस को नहीं करने के लिए, उनकी माताजी भी पहुंची थी। किनकी माताजी? तो पंकज साहू की माताजी रात में वो पहुंची थी। तो ये पूरी तरीके से हमारे नाम पे अपना चेहरा चमकाना और अपनी गुंडागर्दी को बढ़ाना, और लगातार इस तरीके का जो उनका प्रकरण है उसको अपना क्षेत्र में दबदबा बनाए रखने के लिए उन्होंने निशा भगत को टारगेट किया, क्योंकि निशा भगत एक ऐसा फेस थी जो करके पूरे झारखंड में अभी चल रहा है। और आप बताइए कि पिछले 1.5-2 सालों से लगातार मेरे ऊपर एलिगेशन लगाता है लोग। कभी सुषमा बड़ाई लगा देती है दे व्यापार का, तो कभी बेटी बेचवा कर देता है, तो कभी आम सप्लायर कर देता है, तो फलाना चिलाना जमीन दलाल कह देता है, और तरह तरह का ये लोग एलिगेशन लगा रहे ताकि अब मेरी जो लड़ाई है वो स्टॉप हो जाए, और अपना नाम चमकाने के लिए लोग जो है, अपनी गुंडागर्दी चमकाने के लिए, अपनी रंगदारी चमकाने के लिए इन लोगों ने जो प्रकरण किया था यही दिख रहा है। अगर ये लोग सच में सच्चाई में होते तो पीछे से गाड़ी उनकी नहीं भागती। आप पुलिस प्रशासन अच्छे से जांच करे तो इसमें पूरा दूध का दूध पानी हो जाएगा कि ना ही इसमें कृष्णा नायक का इन्वॉल्वमेंट है, ना ही मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा। मुझे वहां पे गांव की बात थी, गांव घर में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे किसी भी समुदाय का हो, और हमारे गांव घर के लोग इतने अच्छे हैं कि कभी वहां सब्जी उगाने वाले किसान परिवार से सब लोग हैं, कभी सब्जी पहुंचाते हैं, कभी कोई समस्या होती है तो आपसी हम लोग बातचीत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गांव में फ्रिक्शन डलवाने का इन लोगों का मुद्दा जो दिख रहा है, एक आदिवासी लड़के को सामने करके वो केस करवाना, तो वो आदिवासी लड़का अगर प्रताड़ित था तो रात में क्यों नहीं गया केस करने के लिए? वो वहां पर पंकज साहू की माताजी क्यों पहुंचती हैं? और ये लोग दूसरे तीसरे दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो लोग सफाई अपना ना दे करके सिर्फ और सिर्फ निशा भगत पे इलिगेशन और कृष्णा नायक को बीच में टारगेट क्यों किया गया? जबकि कृष्णा नायक एक सनातन लड़का और सनातन भाई होने के नाते मैं उनके साथ में, मेरा 8 साल से मैं राखी बांधती हूँ उनको। हमारा कोई भी ऐसा कोई किसी तरह का एक भी केस निकाल दीजिए, चाहे कोई भी एप्लीकेशन, अगर कोई भी दावा करता है कि निशा भगत जमीन को लेकर के या फिर कृष्णा नायक है, तो बोला ना हमने कि एक आवेदन भी दे दीजिए ना, एक आवेदन दे दीजिए कि हमारी संलिप्तता है या फिर हमने किसी जमीन पे रंगदारी की है। हम जो भी गांव के लोग जो आवेदन देते हैं संवैधानिक तरीके से कि हमारा जो जमीन लूटा जा रहा है या तो हमारे पास ये समस्या है, सारे पेपर्स के बाद में हम उसमें जांच करने के बाद ही हम चढ़ते हैं। तो कहाँ यहाँ दिख रहा है? पंकज साहू का ये आरोप है मैडम की मैनेज करने के लिए 2 लाख रुपया का आप मांग के, ये जो आरोप लगा रहा है कि एक महिला का छीछालेदर करना, सोशल मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे ऊपर केस करता अगर मैं गलत थी। थाना तो किसी का ना, मेरा बाप का है ना किसी का है, तो थाना तो सबके लिए है। संवैधानिक प्रक्रिया तो पूरे भारतवर्ष में सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए है, तो संवैधानिक प्रक्रिया में जाना चाहिए था। हमारा जो लाइव आया उसके बाद में हमने कोई ऐसी प्रतिक्रिया और गंदी शब्द का प्रयोग नहीं किया। आवेश था उस टाइम में, क्योंकि अगर मुझ पे कोई जानलेवा हमला करेगा, कोई गुंडा क्रिमिनल बनेगा, अगर गांव वाले लोग आए तो मुझे मेरी ताकत मिल गया। गांव वालों के सामने ये घटना घटा है, और गांव वालों ने भी ये कहा कि निशा दीदी के बारे में ऐसा ना कहिए, और निशा दीदी पे हावी जब हो रहा था उस टाइम में गांव वाला लोग उन पे चढ़ाई किया, प्रशासन आने वाला था, तब इन लोग ने अपने आप को वहां से 9-2-11 कर लिया, भाग गया। भागने की क्या जरूरत थी अगर वो सच्चाई में था? थाना गई थी, थाना में आपका केस दर्ज होने की बात हो रही थी, क्या आपका केस दर्ज हुआ? देखिए कल बात हुई, डीएसपी साहब से भी बात हुई, जिला बदर की बात कर रहे थे, वो भी जानते हैं कि वो क्रिमिनल प्रवृत्ति का है। अगर क्रिमिनल नहीं होता तो जिला बदर की बात ही नहीं होती। लेकिन मेरा तो पूरा झारखंड राज्य में दौरा होता है, झारखंड ही नहीं,
मुझे कभी बंगाल आप देखते हैं, कभी अन्य जगह अन्य राज्यों में देखते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे जिला बदर से न्याय नहीं मिलेगा। मुझे न्याय चाहिए कि वो अपराधी है, प्रशासन भी जानता है। अगर कल के डेट में ये हथियारबंद अपराधी जिस तरीके से लगातार जो है मेरे पे हमला हो रहा है, चाहे कमेंट्स के माध्यम से कहिए, चाहे बोली के माध्यम से कहिए, चाहे रास्ता रोकने का बात करिए, कभी हमारे लिए आप देख रहे हैं लगातार कभी पुतला जलता है, कभी हमारा मार्ग को रोक दिया जाता है, कभी गाली गलौज किया जाता है, तो ये मेरे लिए तो खतरा है। और ये हमारा नाम को भंजाने का ये पंकज साहू और उसके पीछे जरूर कोई ना कोई हाथ है, इसीलिए वो इतना उछल रहा है। अदरवाइज में मुझे नहीं लगता है कि पंकज इतना कुछ कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी फरारी में चल रहा है, वो घर में रहता नहीं है। मैडम, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि कृष्णा नायर का नाम इसलिए आया क्योंकि वो आपके परिचित थे, तो क्या और भी नाम आगे आएंगे जो आपके परिचित देखिए, हैं? जो लोग अगर मुझे सपोर्ट किए हैं आज तक, आप देखिए सबको, हमारे लोगों को भी तोड़ने का लोगों ने काम किया है और लोग टूटते गए हैं। आप लोगों ने सवाल भी किया था कि आपके साथ लोग क्यों नहीं टिकते हैं। तो क्या है कि सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए, लोगों को संघर्ष करने के लिए लोगों के पास समय भी होना चाहिए और ये जिगरा भी होना चाहिए कि जो सरना और सनातन की जो बात कर रही हूं मैं, उसमें धर्म की जो लड़ाई है उसमें बहुत बड़ी लड़ाई होती है, छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। यहाँ पे लगातार मैं बोलती हूँ किसी आपराधिक मामले के लोगों को बोलती हूँ, उसमें धर्म के विशेष के लोग टिप्पणी करने लगते हैं। तो ये मामला तो पूरी तरीके से पेचीदा होते जा रहा है। ये तो प्रशासन को सुलझाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ प्रशासन उस झगड़े को ना देखे, झगड़ा क्यों हुआ, क्या प्रकरण था, क्या हुआ कि मैं को वापस से घर घुस चुकी लड़की जो आधी रात में मैं वहां पे पहुंचती हूँ, अगर गांव नहीं होता तो मैं निकलती भी नहीं बिना प्रशासन को बोले हुए। लेकिन गांव में कोई भी चाहता है कि परिवार होता है और गांव का प्रवृत्ति हम लोगों का शुरू से रहा है कि एक दूसरे के साथ मेल मिलाप पे रहना। तो इसी ध्येय से, क्योंकि ये जो दिलीप साहू है उनका परिवार के लोग भी कुछ उस गांव में रहते हैं, वो लोग भी सब लोग आते हैं और सब लोग समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना है बाबू, लेकिन हम पे ही लिगेशन लगाता है कि हम नशे में थे। हम 400 किलोमीटर से चला के आ रहे हैं गाड़ी और थके मारे घर पे घुसते हैं झोला लेकर के, उसके बाद में फिर वापस निकल करके फिर आप देखिएगा दूसरे दिन ये लोग, अगर ये लोग सच्चाई में था तो मेरे घर पे ये लोगों को क्यों चढ़ाया? वो भी ऐसे लोगों को जो कि जितेंद्र साहू का कोई धुला हुआ कैरेक्टर तो नहीं है। आपसे बातचीत करने के लिए सभी आए थे, लेकिन आपने 2 घंटा तक उनका इंतजार करवाया, उसके बाद आपसे 2 व्यक्ति से बात की। एक का नाम देखिए, पूरा सीसीटीवी फुटेजेस में आपको दिखेगा कि जब तक प्रशासन नहीं आई, क्योंकि हम जान रहे हैं कि मेरे साथ में ये लोग धमकाने प्रवृत्ति से ही आए हैं, ये गांव वाले लोगों को तो बाद में लेके आए। सबसे पहले जितेंद्र साहू पहुंचता है, उसका फुटेजेस भी है, एक फॉर्च्यूनर कार में पहुंचता है, उनके लड़के पहुंचते हैं, आप देखिएगा बिना नंबर का स्कूटर तक पहुंचता है ताकि कोई वारदात को अंजाम दिया जा सके। लेकिन इन लोगों की मंशा विफल हो जाती है, क्योंकि मैं संवैधानिक प्रक्रिया में चलती हूँ और पेपर पे बात करती हूँ और डंके के चोट पे सच्चाई बोलती हूँ। और सच साहू का कहना है कि आप जानबूझकर पुलिस प्रशासन को बुलाई, वहाँ का मुखिया, वहाँ का सरपंच गया था आपसे बात करने? बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा बात है कि मुखिया को पहले भेजना चाहिए था। आप लोगों ने देखा कि जो लड़का मेरे पास में आया था वो लड़का ऑलरेडी हमको गाली गलौज कर चुका था, लेकिन फिर भी हम उतना लेते नहीं कि गांव देहात का लोग जो है नहीं जान पाया, किसी के बहकावे में आया बोल करके उस बच्चे को माफ किया था मैंने। लेकिन उस टाइम में ये प्रक्रिया थी, जो बच्चा हमको गाली दिया उसको आप अगवा करिएगा, कि कोई सरपंच को कीजिएगा, कि कोई गांव का जो अगुवाई करता है उसको अगुवाई करिएगा कि निशा दीदी खोलिए। बजाने गया था बच्चा जिसको आप मारी? बिल्कुल नहीं। ये लोग जो कह रहे हैं, आप सीसीटीवी में, आप फुटेजेस में आप देख सकते हैं कि जो भी एलिगेशन लगा रहा है ये गलत कह रहा है। अगर वो जिस बच्चे को मैं मारी थी वो बच्चा आया या फिर दूसरी बार कभी दिखाई दिया, वो बार बार बोल रहा था कि जब गाली गलौज हो जाने के बाद में, जब मीडिया अपना सोशल मीडिया में चलाने के लिए उन्होंने फुटेजेस कवर कर लिया, उसके बाद कह रहा है कि दीदी दीदी कह रहे थे, अब हम आपको नहीं कहेंगे। उसके बाद में गंदा गंदा गाली जब देने लगा, जब 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार से भी ज्यादा गाली देने लगेगा तो कौन बर्दाश्त करेगा? वो भी पूरे गांव वालों के सामने, पूरा समाज में जब आपकी इज्जत होगी तो आपको कोई थप्पड़ मारेगा तो आज के समय में ये जमाना नहीं है कि आप उसको दूसरा थप्पड़ मारने के लिए गाल दे दीजिएगा। तो सच्चाई का पता होना चाहिए। अगर प्रशासन जान रही है कि वो क्रिमिनल है तो क्रिमिनल का सपोर्ट क्यों ही किया जा रहा है? ये प्रशासन से मेरा सवाल है। मैडम, आप लगातार ये आरोप लगा रही है कि सामने वाला पक्ष जो है वो पूरा वीडियो फुटेजेस मंगाया जाए जब इससे लड़ रहा था। तो अपनी सुरक्षा को लेकर के भी आप चिंतित हैं क्या? बिल्कुल, हमने तो लगातार आवेदन दिया है और सुरक्षा को लेकर के यहाँ के डीजीपी से लेकर के यहाँ के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी, इंसान पे गुमला के उपायुक्त को दिया है हमने। और उसके बाद में आप देख लीजिए कि कार्रवाई भी हुई है कि अनुमंडल पदाधिकारी दंडाधिकारी
का कार्यालय गुमला में दिया गया। आवेदन सुश्री निशा कुमारी भगत, पिता श्री हंदू भगत, निवासी डीएसपी रोड, बड़ाई मोहल्ला, गुमला से प्राप्त आवेदन प्रवीण कच्छप उसी समय दिया हुआ। प्रवीण कच्छप जब ईसाई लोग हम पे जानलेवा हमला की बात किए थे, जान से मारने की धमकी देने एवं सोशल मीडिया पर फोटो द्वारा चरित्र पर कीचड़ उछाड़ने के संबंध में हमने तो कब दिया है, 2025 का ही है, 10वां महीना का है, 11। आप देख लीजिए कि किसको दिया है, पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया हुआ है। आप देख लीजिए कि अनुमंडल पदाधिकारी दंडनीय महोदय। कोई नहीं बोलेगा, हो गया। चलिए निशा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ मामला? सबसे पहले तो आप तमाम प्रेस बंधुओं को और यहाँ जितनी भी हमारी बहनें हैं उनको मेरी तरफ से जम्मा जोहार, और जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको भी मेरी तरफ से जोहार। जय धर्मेश, जय चलायो, जय मरंगुरु, जय सिंगाबोंगा, जय आदिवासी, जय झारखंड, जय सरना सनातन। लगातार आप देख रहे हैं कि जो वारदात हो रहा है हमारे साथ, तो हमने रखा है 2 तारीख की रात को जो हमारे साथ घटना घटी थी, उस घटना को लेकर के हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं, क्योंकि पंकज साहू के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और अनर्गल बातें, असंवैधानिक बातें कही गई हैं, और इसी को लेकर के हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। और वो एक आपराधिक व्यक्ति है, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ये हम आपको बताना चाहते हैं और पूरी झारखंड की जनता को ये बताना चाहते हैं कि उनपे जो पंकज साहू नाम का लड़का है उस पे ऑलरेडी आपराधिक मामले हैं। वो अगर प्रशासन के समक्ष वो जाकर के खुद आवेदन नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब षड्यंत्र को समझना है कि एक आदिवासी लड़का को सामने करता है, उसके बावजूद वो आदिवासी लड़का जो है उस रात में अगर घटना घटी थी, उस दिन अगर उसके साथ अन्याय हुआ, या तो फिर कृष्णा नायक का जो नाम आ रहा है, जोकर की पिठोरिया के महावीर मंडल के अध्यक्ष हैं, जोकर की अपने समाज, अपने सनातन समाज के लिए लगातार प्रखरता से काम करते हुए वो आ रहे हैं, उनपे अगर किसी तरह का अनर्गल आरोप लगा रहा है तो उसका प्रमाण कोई भी थाने में देना चाहिए कि कोई थाने में प्रमाण है या नहीं, क्या जमीन दलाली में संलिप्तता है। निशा भगत जिस जमीन में रह रही है, जिस तरीके से कहा गया कि निशा भगत जो है जमीन कब्जा करने के लिए है, मेरे छवि को धूमिल करना चाहते हैं, मेरे चरित्र के बारे में अनर्गल बात बोल रहा है ये पंकज साहू, तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को भी अगर आपत्ति है कि मैं कहाँ रह रही हूँ, तो मैं बताना चाहती हूँ खाता नंबर जो है 174 और प्लॉट नंबर 654, खरीदी रकबा 10 डिसमिल है और इसमें मैं रहती हूँ। अगर किसी के पास में लगता है कि मैं जमीन दलाली कर रही हूँ तो इस पे आप जांच कर सकते हैं, प्रमाण मैं आपको दूंगी और प्रमाण के साथ बात करूंगी कि ये जो जमीन है इसमें कोई जमीन दलाली की बात नहीं है। व्यक्तिगत ये लोग हमें टारगेट कर रहे हैं और हमारे आसपास के जितने भी सगे संबंधी हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है, अनर्गल फंसाने की प्रयास की जा रही है। जबकि उन्होंने कहा था कि जो लड़ाई चल रही थी इन लोगों की, दिलीप साहू भाई जो हमारे साथ में है, दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं, वो उनके संबंधी ही है। उनसे 25 मिनट जैसा उन लोग का जो झगड़ा होता है, झगड़ा करने के बाद वो लोग जो है मुझे ढूंढते हैं कि बुलाओ तुम्हारे लोगों को, तो इसी तरीके से ये झगड़ा को लोगों ने बढ़ावा दिया है। वहां पे हथियार नहीं रहता तो शायद वो भागते भी नहीं, अगर वो आपराधिक मानसिकता के नहीं होते तो शायद थाना में वो अपने पुलिस प्रशासन के साथ में गुहार लगा सकते थे। लेकिन इन लोगों की सोची समझी मानसिकता प्रदर्शित होती है कि ये लोग जो है किसी भी तरह से इन केन प्रकार हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मेन मकसद है कि दिलीप भाई वहां मौजूद थे और इनके साथ ही घटना का शुरुआत हुआ था और क्या हुआ था ये पूरी तरीके से आपको जानकारी देंगे, बताएंगे, क्योंकि उनके संबंधी भी है, ये बहुत बेहतरीन जानते हैं कि वो लड़का क्या है। कई जगह मुझे ट्रोल किया जा रहा है कि निशा भगत क्यों लास्ट में आई और लाइव चलाई, तो मैं कहना चाहती हूँ गाँव की बात थी, गाँव का समाज का जो बात होता है उसमें कोई लाइव वाइव चलता नहीं है। हमने नॉर्मल तरीके से कब आए प्रेस मीडिया बंधुओं को हमने दिखाया है कि लाइव हमारे घर में कैमरा लगा हुआ है कि मैं कितने बजे ओडिशा से पहुंचती हूँ। अब बालेश्वर आप जान रहे हैं, ओडिशा में जो नया बीच बना हुआ वहीं हम गए हुए थे और महज मेरा कार्यक्रम था दूसरे दिन खूंटी जिला में, जहाँ पे आप जान रहे हैं शहीद सुमा मुंडा जी के बेटे का जो है पान पगड़ी रस्म था, उसमें आनंद फानन में मुझे जाना था। जैसे मैं पहुंची हूँ और दूसरे दिन मुझे आना पड़ गया और इसी आनंद फानन में 11 बज के कुछ मिनट में मैं घर पहुंचती हूँ और 12 बज के कुछ मिनट में मुझे फोन आता है और मैं नॉर्मल वे में निकल रही हूँ घर से,
घर के बाहर में मुझे एक व्यक्ति भी मिलता है, वो उससे बात करती है, वो सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्डेड है। ये लोग जो बोल रहा है कि जमीन के को लेकर के, चाहे कृष्णा नायक को लेकर के, ये सब हमारी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, अगर वो सामाजिक कार्यकर्ता है, अगर उसकी छवि को धूमिल हो रही है, तो मैं एक प्रमाण मांगती हूँ कि भाई समाज के लिए कितना काम किया है। समाज के लिए अगर वो काम करता तो शायद पुलिस प्रशासन से वो डरता नहीं। वो डर रहा है कहीं ना कहीं, वो आपराधिक मानसिकता का है, और कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता इन लोगों की है जो करके हमें वहां पे रहने नहीं दिया जाना, उन लोगों का मंशा है। क्योंकि जमीन दलाली से कहीं ना कहीं इन लोगों की खुद की संलिप्तता है, और हम लगातार जो जमीन दलाल है उनके अगेंस्ट में, विरोध में लगातार काम कर रहे हैं। इतना ही कह के मैं कहना चाहूंगी कि प्रशासन से मुझे पूर्ण उम्मीद है, संविधान से मुझे पूर्ण उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। हमें पूरा विश्वास है इस न्यायिक प्रक्रिया में। जितना भी मुझे कठिनाइयां हो रही है, लेकिन ये लोग आधा सच दिखा करके, ये लोगों का मनसा ही था कि किसी तरह से वहां मैं पहुंचूं और वहां पर मेरा छिछा लेदर करे। अगर कोई इंसान गाली गलौज बहुत देता है, या तो फिर मारने की धमकी देती है, या तो अगर उसकी गाड़ी में हथियार नहीं था तो वो भागा क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है। वो भी नवाडी के रास्ते से भागा है। इतना ही कहूंगी, और आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी कि जिनकी गाड़ी वहां लगी हुई थी, इन्होंने क्या किया और कैसे लड़ाई शुरू हुई, आप इनसे जानिए। इनका नाम है दिलीप साहू।